सोनपुर नाम के एक छोटे शांत गांव में जिंदगी बहुत सिंपल थी। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले थे और हवा हमेशा ताजी रहती थी। बड़े आम के पेड़ों पर पंछी मीठे गीत गाते थे। सोनपुर के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे। यह सच कहूं तो एक शांतिपूर्ण जगह थी। सूरज जल्दी उगता था, आसमान को खूबसूरत रंगों से भर देता था। बच्चे पतली गलियों में खुशी खुशी खेलते थे और उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, जैसे पास में बहती हुई शांत नदी। ये गांव भारत के कई दूसरे गांवों जैसा था, जो सिंपल खुशियों से भरा था। इसी गांव में रवि नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह करीब 12 साल का था। रवि अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। उसका परिवार अमीर नहीं था। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी। उसके पिता एक किसान थे, जो हर दिन खेतों में बहुत मेहनत करते थे। रवि की माँ घर और जानवरों की देखभाल करती थी और कभी कभी खेतों में भी मदद करती थी। रवि ने अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देखा और उनसे सीखा। उसे पता था कि जिंदगी में कड़ी मेहनत जरूरी है। वह एक अच्छा लड़का था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। रवि बहुत मेहनती लड़का था। बहुत छोटी उम्र से ही वह अपने परिवार की मदद करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता था। वह अपनी माँ को गांव के कुएं से पानी लाने में मदद करता था। स्कूल के बाद वह अपने पिता की खेतों में मदद करता था। वह घास के छोटे बंडल उठाता था और गायों को खिलाता था। उसने कभी काम की शिकायत नहीं की। उसे पता था कि उसके परिवार को उसकी मदद की जरूरत है। यहाँ तक कि जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था, तब भी वह हमेशा सोचता रहता था कि घर पर कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। वह एक जिम्मेदार बच्चा था। कड़ी मेहनत के बावजूद रवि का एक सपना था। वह अच्छे से पढ़ाई करना चाहता था। उसे गांव के स्कूल जाना बहुत पसंद था। उसके टीचर कहते थे कि वह एक ब्राइट स्टूडेंट है। रवि एक दिन टीचर बनना चाहता था। वह अपने गांव के दूसरे बच्चों को सीखने में मदद करना चाहता था। उसे पता था कि उसके जैसे गरीब लड़के के लिए यह एक बड़ा सपना था, लेकिन उसे कड़ी मेहनत पर विश्वास था। वह सोचता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। जब वह अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करता था, तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह उम्मीद से भरा था। एक साल सोनपुर में कुछ दुखद हुआ। बारिश नहीं हुई। आसमान कई महीनों तक साफ और नीला रहा। तेज धूप जमीन पर पड़ती थी और खेत सूख कर फट गए। फसलें सूखने और मरने लगी। गांव के पास की नदी एक पतली धारा बन गई और कुएं भी सूखने लगे। यह किसानों के लिए एक बड़ी समस्या थी। उनकी जीविका बारिश और फसलों पर निर्भर करती थी। सोनपुर का पूरा गांव चिंतित था। लोग बारिश के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन बादल दूर ही रहे। रवि का परिवार सूखे से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनकी छोटी सी जमीन ने उस साल उन्हें कोई खाना नहीं दिया। उसके पिता के पास कोई काम नहीं था। घर में बहुत कम पैसा बचा था। जल्द ही सभी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। रवि ने अपने माता पिता के चेहरों पर चिंता देखी। उसकी छोटी बहन छोटी लक्ष्मी अक्सर भूखी होने के कारण रोती थी। रवि का दिल अपने परिवार को दुख में देखकर टूट जाता था। उनकी छोटी झोपड़ी में हमेशा रहने वाला खुशनुमा माहौल एक गहरी खामोशी में बदल गया था। यह बहुत दुख का समय था। उनके लिए सचमुच एक दुख भरा समय। मामले को और बदतर बनाने के लिए रवि के पिता बीमार पड़ गए। चिंता और भोजन की कमी ने उन्हें कमजोर कर दिया। उन्हें कई दिनों तक तेज बुखार रहा। उन्हें दवा के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। रवि की मां ने दूसरे घरों में कुछ काम खोजने की कोशिश की, लेकिन गांव में हर कोई समस्याओं का सामना कर रहा था। रवि ने अपने छोटे कंधों पर एक भारी बोझ महसूस किया। वह सिर्फ एक लड़का था, लेकिन उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा। वह अपने परिवार को दुख में देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता था। उसने काम खोजने के लिए स्कूल छोड़ने के बारे में सोचा। दिन उदासी से भरे थे। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी अब नहीं सुनाई देती थी। हर कोई थका हुआ और चिंतित दिख रहा था। रवि को अपना स्कूल याद आता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना याद आता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने माता पिता के चेहरों पर मुस्कान देखना याद आता था। कभी कभी उसे असहाय महसूस होता था। वह सूखे नदी के किनारे अकेला बैठता और सोचता, वह क्या कर सकता था? वह अपने परिवार की मदद कैसे कर सकता था? समस्या एक छोटे लड़के के लिए बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन रवि आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके अंदर दृढ़ संकल्प की एक छोटी सी आग अभी भी जल रही थी। रवि ने तय किया कि वह निराशा को जीतने नहीं देगा। उसे अपने टीचर के शब्द याद आए, जहां चाह वहां राह। वह सोचता रहा और सोचता रहा। उसे पैसे कमाने का कोई तरीका खोजना था।
वह छोटा था, लेकिन वह स्ट्रांग और काम करने को तैयार था। उसने अपने गांव के चारों ओर देखा और पाया कि कई लोग बेसिक चीजें भी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसने देखा कि गांव के किनारे वाला पुराना कुआं अभी भी कुछ पानी था, हालांकि वह बहुत गहरा था और उसमें से पानी निकालना मुश्किल था। ज्यादातर लोग दूर कम्युनिटी वेल पर जाते थे। रवि के दिमाग में एक आइडिया आया। वह उन परिवारों के लिए पुराने मुश्किल कुएं से पानी ला सकता था जो थोड़ी सी रकम दे सकते थे। यह बहुत मुश्किल काम होगा। कुआं गहरा था और वह सिर्फ एक लड़का था, लेकिन वह दृढ़ था। उसे एक पुरानी मजबूत रस्सी और एक मजबूत बाल्टी मिली। उसने पहले खुद पानी निकालना सीखा। यह थका देने वाला था। उसके हाथों में दर्द होता था, लेकिन वह रुका नहीं। फिर वह घर घर गया अपनी सर्विस ऑफर करने के लिए। मैं आपके घर पानी लाऊंगा, उसने गांव के बुजुर्गों से कहा। अगर आप कर सकते हैं तो आप मुझे थोड़ा सा कुछ दे सकते हैं। रवि ने अपना काम शुरू कर दिया। वह पहले से भी जल्दी उठता था। वह दिन में कई बार पुराने कुएं पर जाता था। वह बाल्टियां पानी भरता था और उन्हें अलग अलग घरों में ले जाता था। उसके छोटे कंधे दुखने लगे और उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वह चलता रहा। उसने अपने बीमार पिता के बारे में सोचा। उसने अपनी भूखी बहन के बारे में सोचा। इससे उसे ताकत मिली। गांव के कुछ लोग उसे इतनी कड़ी मेहनत करते देखकर हैरान थे। कुछ ने तो उस पर तरस भी खाया, लेकिन रवि को तरस नहीं चाहिए था। वह अपनी कड़ी मेहनत से इज्जत कमाना चाहता था। धीरे धीरे उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ तो था। वह सारा पैसा अपनी मां को दे देता था। वह उसे आंखों में आंसू लिए देखती थी। उसे अपने बेटे पर गर्व था। पैसे से उन्होंने कुछ खाना खरीदा। उन्होंने अपने पिता के लिए दवा भी खरीदी। रवि ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। दिन ब दिन उसने शिकायत नहीं की। उसने ज्यादा आराम नहीं किया। उसका दृढ़ संकल्प एक छोटे से दीपक जैसा था जो उनकी परेशानियों के अंधेरे में चमक रहा था। वह एक छोटा लड़का था जो एक बड़ा काम कर रहा था। रवि की कमाई से उसके परिवार की सिचुएशन धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके पिता दवा से धीरे धीरे ठीक होने लगे। घर में खाना था, भले ही वह सिंपल था। रवि की मां घर को ध्यान से चलाती थी। रवि ने हर दिन थोड़ा सा पैसा बचाना भी शुरू कर दिया। वह अभी भी स्कूल वापस जाने का सपना देखता था। उसे पता था कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उसकी कड़ी मेहनत से छोटे छोटे बदलाव आ रहे थे, लेकिन इन बदलावों का उसके परिवार के लिए बहुत मतलब था। उन्हें अब उम्मीद की किरण दिख रही थी। दुख धीरे धीरे कम हो रहा था। रवि ने देखा कि सूखा ही मेन प्रॉब्लम थी। उसने सोचा, अगर हमारे पास पानी होता तो हमारे खेत फिर से फसल उगा सकते थे। उसने एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सुना। यह स्कीम गांव वालों को कम्युनिटी वेल खोदने या मौजूद कुओं को गहरा करने में मदद करती थी, लेकिन किसी को पहल करनी थी। रवि ने अपने नए कॉन्फिडेंस के साथ गांव के बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया। उसने अपना आइडिया समझाया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम एक गहरा कुआं खोद सकते हैं। हम अपने खेतों में पानी वापस ला सकते हैं। उसने फंड शुरू करने के लिए अपनी छोटी बचत भी ऑफर की। बुजुर्ग रवि की हिम्मत और समझदारी से इंप्रेस हुए। उन्होंने देखा कि उसने अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। उसके शब्दों ने उन्हें इंस्पायर किया। गांव वालों ने एकजुट होने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और मैन कम्युनिटी वेल को गहरा करने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। आदमी, औरतें और यहां तक कि बड़े बच्चे भी इस काम में शामिल हो गए। रवि उनके साथ काम करता था, पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ। यह कड़ी सामूहिक मेहनत थी, लेकिन उम्मीद की भावना थी। उन्होंने कई दिनों तक काम किया। फाइनली उन्हें जमीन के अंदर पानी का एक अच्छा सोर्स मिल गया। नए कुएं की सफलता से सोनपुर में बहुत खुशी आई। पानी फिर से अवेलेबल था। किसान धीरे धीरे अपनी जमीन पर खेती करना शुरू कर सकते थे। रवि के एफर्ट्स ने न केवल उसके परिवार की मदद की, बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। लोगों ने रवि से एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि कड़ी मेहनत, हिम्मत और एकता सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकती है। रवि एक इंस्पिरेशन बन गया। उसने सभी को दिखाया कि आप कितने भी यंग क्यों ना हो या सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी उम्मीद की एक कहानी बन गई, एक प्रेरणादायक कहानी जो आने वाले सालों तक सुनाई जाती रहेगी।